तो आज 4 अप्रैल के दोनों शिफ्ट्स खत्म हो जाने के बाद बहुत सारे बच्चों से हमने बात करी। तिजिल तब से फ़ोन पे लगा हुआ है, हम फ़ोन पे लगे हुए हैं। जो जो अपने कॉन्टैक्ट्स में याद आ रहा है, जिनसे हमने पहले पूछ के रखा था भैया तुम्हारी आज की शिफ्ट है क्या, सबसे बात करी। और जो एक मेन मुद्दा हो गया था पिछली बार की 27 जनवरी की शिफ्ट 1 में बहुत घटिया वो चली गई थी परसेंटाइल, बहुत हाई नंबरों पे 99 गई थी। हमें पता करना था भाई, एनालाइज़ करना था थोड़ा सा कि इस बार भी ऐसा होने वाला है या नहीं। तो देखो बहुत देर समझने के बाद, सोच समझने के बाद कंक्लूजन ये हमें समझ आ रहा है कि इस बार ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो दोनों ही पेपर 27 जनवरी की शिफ्ट छोड़ दो, तुम पूरी जनवरी की जो शिफ्ट आई थी उसके एवरेज से भी ज़्यादा मुश्किल रहा पेपर, ठीक है। खासकर जो आज पहला पेपर रहा, शिफ्ट 1 का पेपर रहा, वो अच्छी डिफिकल्टी पे रहा, चाहे वो फिजिक्स भी क्यों ना हो, जो कि सबसे आसान आता है तीनों में से। तो पेपर ये नहीं कहेंगे कि अनडूएबल था या बहुत ज़्यादा मुश्किल था या जे एडवांस कोई टच कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं था। पेपर डूएबल था, सवाल लेंदी थे, सवाल थोड़े से नए थे, ट्रिकी भी थे, जैसा हमें पता चला। तो इस बार अब मुझे नहीं लगता है कि 27 जन में जैसा ब्लंडर हो गया था एनटीए से वैसा रिपीट होगा। होता है तो भैया फिर तो एनटीए के नशों का भगवान ही मालिक है, मतलब फिर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यार तुम लोगों के लिए मैं ही सॉरी फील करने लगूंगा कि यार 2 बार हो गया, बट नहीं होगा ऐसा, इस बार मुश्किल है होना। हाँ, अगर तुम लोगों को फटाफट एक दोनों शिफ्ट का कंसोलिडेटेड रिव्यू भी दे दूँ मैं, तो फिजिक्स हल्का सा मुश्किल रहा यार, जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, हमने थोड़ा सा इजियर एक्सपेक्ट करा था। फिजिक्स थोड़ा मुश्किल आया इस बार, एक गूगली रही। मैथमेटिक्स फिर उतना ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पे रहा। कैलकुलस का अच्छा बोलबाला रहा दोनों ही शिफ्ट्स में। एल्जेब्रा फिर टॉप रहा, सेकंड टॉप। और तुम्हारा केमिस्ट्री की बात कर ले, केमिस्ट्री आसान आई थी, इनऑर्गेनिक कम पूछी गई थी। अब सिलेबस कटा था, वो तो हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि इनऑर्गेनिक कम पूछी जाएगी। एनसीईआरटी से तुम्हारे बहुत सवाल आए, सीधे उठा उठा के एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल इंस्पायर्ड थे, नहीं तो सीधे उठाए हुए थे। और तुम्हारी ऑर्गेनिक में जैसा हमने कहा था एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज लगा लो, उससे मिलते जुलते बहुत सवाल आए। तो ये दो जगह पे हमारी प्रेडिक्शन सही भी हुई। बाकी यार देखो आगे के शिफ्ट्स के लिए जो लोग अब जिनका आगे पेपर है, कल है या परसों है, या फिर जो गैप के बाद 8-9 अप्रैल को पेपर है, उन लोगों के लिए 3 चीज़ें। अगर तो तुम्हारा कल पेपर है तो अब तुम अपने कैलकुलस के जो तुमने क्वेश्चन वगैरह करे हो उन पर नज़र मार के चले जाओ, जो तुमने ऑलरेडी सॉल्व करे हुए हैं। नहीं, नया सवाल नहीं लगाना। बिल्कुल नहीं कह रहा मैं कि नया सवाल सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, परेशान हो जाओगे, नहीं। प्रैक्टिस करी होगी, प्रैक्टिस कॉपी होगी, उसमें से क्वेश्चन उठा के कैलकुलस के क्वेश्चन देख के चले जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल उठाना है, देखना है ये सवाल था, मैंने इसको इस स्टेप से सॉल्व करा, ये करके जाना है तुमने आज, ठीक है। और हाँ, जिनके पास एक छोटा सा ब्रेक है, उन लोगों को जो 7 अप्रैल को शायद पेपर नहीं है, अगर है तो मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर देना। बट जिनका 8 और 9 अप्रैल को पेपर है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये कि अपनी फिजिक्स पे भी हल्की सी पकड़ बेटर बना लो, अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज वगैरह कर लो, क्योंकि फिजिक्स से फॉर्मूला रिलेटेड सवाल ज़्यादा पूछे गए, थ्योरी हल्की सी कम पूछी गई, ठीक है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी तुम लोगों ने करी है, केमिस्ट्री में कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी से सवाल धड़ल्ले से पूछे गए, एनसीईआरटी तुमको बार बार बोला था पढ़ने के लिए, तो एनसीईआरटी ही की रही। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये तुम्हारा दोनों शिफ्ट्स का एक कच्चा चिट्टा रहा। और 27 जनवरी जैसा इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिपीट ना हो, क्योंकि पेपर उतना आसान नहीं आया जितना 27 जन का पेपर था। जितने जनवरी के पेपर्स थे उससे भी हल्का सा डिफिकल्ट साइड पे ही पेपर रहा है, ठीक है। तो बाकी और किसी को कोई दिक्कत वगैरह हो, कुछ पूछना हो, लास्ट के दिनों में कुछ गड़बड़ आ रही है, घबराहट हो रही वगैरह, तो सब कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। हम लोग एक्टिव हैं अभी, फट से तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।